नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप सभी की करंट अफेयर्स की क्लास डे बाय डे साथियों चल रही हैं, तो आप जुड़ना न भूलें। सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी की यह एसएससी, बैंक, रेलवे सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं साथियों। करंट अफेयर्स की क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आज की करंट अफेयर्स की क्लास आज है जो है साथियों 15 जून 2026 का करंट अफेयर्स, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए लेके आए हैं साथियों आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। कह रहा है पहला क्वेश्चन, हाल ही में नीवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया है? जो नीवा है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन है असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, नन ऑफ दीज साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल ये नीवा को अपनाने वाला 33वां राज्य बन गया है साथियों। ठीक है साथियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में नोट पॉइंट है। कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन है प्लांट कोलकाता में लगाया जाएगा। जो दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट जो है कहाँ लगाया जाएगा? कोलकाता में लगाया जाएगा। ठीक है साथियों, अगला इसी में नोट पॉइंट है। कह रहा है पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का क्या किया? आदेश दिया साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए साथियों। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी संस्थानों में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है? ठीक है साथियों, तो किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी संस्थानों में जो है कह रहा है किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नन ऑफ दी साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा जो है सरकार ने सभी संस्थानों में किंडरगार्टन से लेकर ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। अब इसी में नोट पॉइंट कह रहा है उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया। जो उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को क्या किया? अनिवार्य कर दिया साथियों, इलेक्ट्रिक वाहनों को। ठीक है साथियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए साथियों। तो आप सभी क्वेश्चंस को डे बाय डे क्लास में जुड़ते रहिए साथियों। करंट अफेयर्स की क्लास में कह रहा है कि हाल ही में जो किसे भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जो है हाल ही में जो है भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष, तो थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है वो बताना है। तो कह रहा है धीरज सेठ, तरुण चौधरी, आशुतोष दीक्षित, नन ऑफ दी साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धीरज सेठ को जो है भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया साथियों। इसी में नोट पॉइंट है, कह रहा है कि सीबीएसई का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया। जो सीबीएसई का अध्यक्ष है लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया है साथियों। ठीक है, अगला नोट पॉइंट है, कह रहा है कि ज्ञानेंद्र सिंह मलिक हैं को गुजरात का डीजीपी नियुक्त किया गया। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का क्या किया गया? डीजीपी नियुक्त किया गया साथियों। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। कह रहा है प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? कह रहा है प्रतिष्ठित जो रूस का ग्रैंड सैंड मास्टर कप है तो जीतने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? पहला सुदर्शन पटनायक। ये सुदर्शन पटनायक जो हैं पहले भारतीय बन गए हैं ग्रैंड सैंड मास्टर कप जीतने वाले। ठीक है साथी, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जारी ग्लोबल
पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? मतलब पहले स्थान पर कह रहा है जारी जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? आइसलैंड साथियों, आइसलैंड क्या है? शीर्ष पर रहा। अगर कह रहा है कि इंडिया मतलब भारत कौन से स्थान पे है इंडिया, तो इंडिया है 127वें स्थान पर। ठीक है, 27वें स्थान पर इंडिया है हमारा। ठीक है साथियों, भारत हमारा। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स कहाँ शीर्ष पर कौन है? आइसलैंड, ये पहले स्थान पर है साथियों। ठीक, ये आपका 127वें स्थान पर आपका इंडिया है, भारत। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों। कह रहा है कि किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर-1 को सक्रिय किया है? जो किस देश ने कह रहा है अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर-1 को सक्रिय किया है, तो कौन सा देश है? राइट आंसर क्या है भाई? अमेरिका। अमेरिका जो है सोलर-1 को क्या किया है? सक्रिय किया है अपने फुल टाइम। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन साथियों। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डे बाई डे क्लासें चल रही हैं आप सभी की। तो आप करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ना ना भूलें साथियों। करंट अफेयर्स क्लास में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आते हैं साथियों। तो आज के लिए इतना ही साथियों, करंट अफेयर्स क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे साथियों।